हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग काकर। सबसे पहले तो कल के वीडियो में बिटकॉइन के लेवल डालना भूल गया था क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था, तो वहाँ से मैंने जल्दी से जल्दी वीडियो बना के डाल दिया। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। फिर उसके बाद मैंने एक रील बना के डाल दिया था यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको फ़ायदा मिला होगा। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था लेवल के बारे में, आज वैसे लेवल चले कि नहीं चले, और कल के लिए नए लेवल क्या बन सकते हैं मार्केट में। चलिए तो फिर हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप एक बार ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला था कि अगर गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे बंद होता है तो 200 पॉइंट का तो गैप डाउन दिख ही रहा है, और वहीं पे उसके आसपास बंद हुआ और मॉर्निंग में वहीं पे खुला। रेडी फॉर गैप डाउन, ओपन होते ही वेट करना ट्रेड के लिए, बिकॉज 24,500 इज ए गुड सपोर्ट। वो ब्रेक होके सस्टेन करे तो नीचे, बाकी सपोर्ट लेके ऊपर। हैप्पी ट्रेडिंग। फिर तुरंत ही लिखा था मैंने, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, 150 टू 200 पॉइंट्स गैप डाउन, बट लेट्स सी 9 AM तक क्या होता है। ये मैसेज डाला है मैंने 647 को। फिर मैंने नए लेवल भी डाल दिए 935 को, बट वो गया ही नहीं। उसके बाद आपको पता है ऊपर की साइड के लिए खास तो मैंने लेवल डाले थे। फिर अभी शाम को मैंने क्रूड के लेवल डाले थे, आप देख सकते हो। शाम को अभी 7 बजे के आसपास बेरिश मूव लग रहा है क्या, बराबर। तो यहाँ पे देखिए आप, 6085 का लेवल था, तब वो लेवल का सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर निकला और फिर सीधा आप देख सकते हो कितना नीचे गिरा है दोस्तों। मैंने तो होल्ड रखा था क्योंकि यहाँ पे मैंने तो ले लिया था, ठीक है, मैंने यहाँ पे बुक किया है। तो आप समझ सकते हो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्योंकि ये लेवल पे बहुत अच्छा खासा जिगजैग किया था। तो मुझे अगर इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता तो मैं एग्जिट हो जाता, बट नहीं किया। ऊपर वाले की दया से चला, अपना अच्छा खासा ट्रेड चला। यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया ट्रेड। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि कल का डेटा कैसा था। कल मैंने आपको बताया था कि एफआईआई को पहले से शायद पता होगा, इसीलिए वो सारी की सारी पोजीशन बेरिश बना के गए थे। तो आप देख सकते हो कि कल वो बेरिश थे और क्लाइंट हमारे, मतलब रिटेलर हमारे, बुलिश थे। फिर गैप डाउन खुला तो सबका स्वाहा हो गया। फिर क्लियर कट सुबह मैंने बोला था कि सुबह खुल के, मैंने कल के वीडियो में क्लियर बोला था ये कि जब मैंने मिड कैप निफ्टी के लेवल दिए थे तब आप सुन लेना, आप सुन सकते हो दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके सुन लीजिए कि गैप डाउन खुलेगा तो रिटेलर को लगेगा कि बेरिश होगा, फिर वापस ऊपर टांग देंगे। जब भी ऐसे कोई न्यूज़ होता है तो ऐसा क्लियर कट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पता ही होता है कि हमें बाइंग करना ही चाहिए ताकि मार्केट थोड़ा संभल जाए। फिर एक्सपायरी थी तो फिर उसकी वजह से नीचे भी आ गया। तो आज का डेटा क्या बना है दोस्तों, इसके ऊपर से पहले देख लेते हैं कि रिटेलर जो बुलिश बन के गए थे उनकी हालत क्या हो गई आज। देखिए, बुलिश बन के गए हैं एक्सपायरी के दिन और 220 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुला है मार्केट, हालांकि वहां से तो ऊपर ही गया। फिर जब यहां से रिजेक्शन लिया ना, तब लोगों को लगा होगा कि भाई वापस नीचे टूट जाएगा, बट ये जब रेड कैंडल ऊपर से नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया ना, तब मैं समझ गया कि अब तो ऊपर जाने के चांसेस हैं। बट मैंने कुछ नहीं किया, तब इसको क्लोज होने दिया। क्यों? इसमें मुझे दो तरीके के मुझे कंफर्मेशन मिले। एक तो मेरे लेवल का मिला और दूसरा 20 EMA का ऊपर जाके क्लोज हुई। फिर तो मज़े ही मज़े हैं, ठीक है, फिर तो बहुत मज़े आए। फिर पूरा का पूरा गैप फिल हो गया ना, यहाँ पे आके मैंने बुक किया। सोचा उसके बाद शायद डाउन आ सकता है कि गैप फिल हो चुका है, बट वो डाउन नहीं आया। फिर यहाँ पे ऐसे शेप बना और ये रेड कैंडल बनी, तब मुझे डाउट लगा और यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, यहाँ पे भी नहीं। यहाँ पे 20 EMA के नीचे गया, फिर वापस उस यहाँ पे ट्रेड बन गया था, आई हैव डन इट, बट वापस ग्रीन बनी। तो मुझे लगा कि अब ये ऊपर करेगा तो फिर हमें एग्जिट करना चाहिए। मेरा सेम एक्सपायरी में नहीं था तो मुझे उतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं था और मेरा ऑप्शन सेलिंग था। बट यहाँ से सब उसने रिजेक्शन लिया, तब मैं समझ गया कि अब आने वाला है मज़ा। फिर तो क्या मज़ा ही मज़ा था। आज ऑप्शन बाइंग में भी मज़ा था, एक्सपायरी मूवमेंट में भी अगर आपने कैच किया है तो बहुत अच्छा मिला होगा आपको। बट कई लोग वैसे होंगे कि सुबह प्रॉफिट में थे और फिर लॉस करके बैठ गए,
तो एक बार प्रॉफिट हो जाने के बाद सिस्टम बंद कर दीजिए दोस्तों, ख़त्म करिए कहानी। क्यों खामखा लॉस लेते हो? रिटेलर का काम होता है कि, और ऑप्शन बायर का पर्टिकुलर काम होता है कि मूवमेंट मिला, प्रॉफिट लिया, निकलो। ठीक है, तो आप आज मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट जरूर करना दोस्तों, कि कल मार्केट कैसा रह सकता है, बुलिश, बेरिश या रेंज बाउंड। कमेंट करना है दोस्तों, उतनी तो आप मेरी बात मानो। मैं आपको फ्री में ये सब लर्निंग दे रहा हूं, फ्री में लेवल्स बांट रहा हूं। कौन करता है ऐसा? लोग लाखों रुपए चार्ज लेते हैं ऐसे। मैं कॉल पुट कभी नहीं देने वाला हूं, मैं पैसे कभी नहीं लेने वाला हूं। तो आपको कमेंट करना है। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आपको करना है सब्सक्राइब करने का काम। तो सबसे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि कल मार्केट क्या हो सकता है, बुलिश रह सकता है, बेरिश रह सकता है कि रेंज बाउंड रह सकता है। तो आपको ये मुझे बताना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का डेटा क्या बना है, चलिए देखिए। आज का डेटा मस्त बना है। मस्त मतलब मस्त। ओआई डेटा भी रेंज बाउंड है, एफआईआई, प्रो, क्लाइंट सब इनडिसिजिव होके गए। मतलब ऑन एन एवरेज सबका इनडिसिजिव क्राइटेरिया है। तो अब कुछ नहीं कह सकते कि कल क्या हो सकता है। एक बार हम गिफ्ट निफ्टी की ओर चलते हैं कि वो क्या कह रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी 61 पॉइंट माइनस में है दोस्तों। देखते हैं कि कहाँ पे क्लोजिंग आती है, कहाँ पे सुबह ओपनिंग आती है। अभी 24,775 पे है वो। अगर वो यहीं पे क्लोज कर जाता है तो हमें माइनर गैप डाउन देखने को मिल सकता है, और यहीं पे ओपनिंग होता है तो ज़्यादा नहीं 50-60 पॉइंट का मिल सकता है। तो कल के लिए नए लेवल क्या रह सकते हैं? मुझे एक्चुअली में कुछ लेवल बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम इतने दिनों से लेवल बना रहे हैं। तो हमारे लेवल पिन पॉइंट चल रहे हैं। देखिए आप, खुला, यहाँ पे आया, हमारे लेवल से वो ऊपर गया है, फिर यहाँ पे आया, वापस नीचे है, फिर हमारे लेवल। हाँ, मुझे एक और चीज़ आपको सिखानी है। हमारे लेवल एक्यूरेट चल रहे हैं, आप सबको पता है। बट लेवल के अलावा भी आपको क्या चेक करना है? 20 ईएमए का सपोर्ट ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, वो भी आपको चेक करना है। ये देखिए दोस्तों, हमारे लेवल पे ही पिन पॉइंट। फिर यहाँ पे तो ज़बरदस्त फायदा मिला था। क्यों? क्योंकि 20 ईएमए ने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 50, 100 और 200 तीनों ईएमए को काट कर गोल्डन क्रॉसओवर बनाया। तो यहाँ पे तो मस्त ट्रेड बन रहा था दोस्तों। बट मेरा रूल है, एक ट्रेड में खत्म हो गया तो अगर श्योर है तभी दूसरा लेना होता है। तो मैंने तो जब ये आया था यहाँ पे तो मैंने तो काट लिया था, अब कुछ फायदा नहीं था। फिर सोचा था अगर बेरिश ट्रेड मिलेगा तो देखेंगे, तो एक अच्छा खासा बेरिश ट्रेड भी मिल गया। ठीक है, उसमें अगस्त की लास्ट एक्सपायरी थी तो मूवमेंट अच्छा मिला, उसमें भी अच्छा मिला, क्योंकि प्रीमियम तो फटाफट नीचे आना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो कल के लिए क्या लेवल रह सकते हैं? एक बार इसको क्रॉस करने दीजिए, वो करता है देन 809, देन 827। 827 अब मैं निकाल रहा हूँ लेवल को। अब सीधा जा सकता है 845 को। ठीक है, ये लेवल भी मैं निकाल, ये लेवल अच्छा है बट चलेगा नहीं, नहीं आएगा तो वो क्रॉस करता है देन 77। अगर वो भी क्रॉस करता है देन 900। और अगर 950 क्रॉस करना शुरू कर दिया ना दोस्तों तो बहुत मज़े आने वाले हैं। बट देखते हैं कि कल क्या होता है। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है? 742 अगर वो टूटता है देन 705, देन 654 आ सकता है दोस्तों। 700 इज ए राउंड नंबर सपोर्ट, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी रहे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग यहाँ पे रोज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप सिलेक्ट, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और बिटकॉइन के लेवल देते हैं दोस्तों। और एवरी वीक हम कुछ लर्निंग वीडियो लाते हैं। इवन एवरी वीक हम वीकली एनालिसिस की भी वीडियो लाते हैं, वो भी आप देख सकते हो। और वो हिसाब से आप अपना मार्केट का एनालिसिस भी कर सकते हो कि ये अभी जो 4 दिन गए मार्केट वैसे चला कि नहीं चला। देखो, बड़ी बड़ी बातें करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप देख सकते हो वीडियो, लाइक करना है आपको और कमेंट में लिखना है कि कल मार्केट कैसा रह सकता है। आज इसका ऑप्शन चेन देख के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई है तो, और वैसे भी वो मंथली एक्सपायरी थी। तो देखते हैं कि क्या बनता है, बट अभी आज देख के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। एक बार देख लीजिए बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी में अपने लेवल चले कि नहीं चले, देख लीजिए। यहाँ पे खुला, फिर नीचे आया, अपना जो
लेवल था उसको तोड़ा, फिर मैंने आपको बोला है लेवल नहीं है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, ट्रेल करते जाइए, ट्रेल करते जाइए। प्रॉफिट कितना चाहिए, एक्सपायरी में तो कितना मूवमेंट मिला है, 55 788 यहाँ पे ये क्लोज हुआ है। तो यहीं से आप अगर ट्रेड लेते तो भी आपको 100-150 पॉइंट का मूवमेंट मिला है, और आप समझ सकते हो कि एक्सपायरी में प्रीमियम कितना बड़ा होगा। तो अब हमारे लिए लेवल क्या रह सकते हैं दोस्तों, चलिए चलते हैं। ऊपर की साइड में इसको क्रॉस करने दीजिए 56,031 को। अब हमें 56,000 क्रॉस नहीं करने देना है, 56,031 क्रॉस करने देना है, या तो फिर 56,014 क्रॉस करने दीजिए। ठीक है, अगर वो क्रॉस करता है देन 96, अगर वो भी क्रॉस कर देता है देन 117, देन 154 आ सकता है, देन 300 आ सकता है। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, 56,000 नीचे आप एक बार उसका एवरेज क्लोजिंग थोड़ा ऊपर आया होगा, या तो फिर आप नीचे की साइड में 55,939 को एक बार, नहीं वो नहीं रखेंगे, हम ये रखेंगे 55,914 को क्रॉस करने दीजिए। अगर वो क्रॉस होता है देन 861, देन 831 और देन 794। अगर वो भी क्रॉस करने लगता है तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल रह सकता है 712, और उसके बाद रह सकता है 640, और अगर वो भी क्रॉस करने लगता है देन 585। तो आपके लिए आज बहुत सारे लेवल मैंने रेडी करके दे दिए। ठीक है, तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो जाए। चलिए तो अब चलते हैं सेंसेक्स में, उसमें भी देखते हैं कि कैसे लेवल रहे। उसकी तो एक्सपायरी थी नहीं, बट वो तो आपको पता है सेम टू सेम ही चलेगा निफ्टी के साथ। देख लीजिए, है अपने लेवल देख लीजिए दोस्तों, गोल्डन क्रॉस ओवर आया यहाँ पे, ये भी चला है। बस रातों रात आपको करोड़पति नहीं बनना है। वैसा नहीं है कि आज ट्रेडिंग करके कल मुकेश अंबानी जी के घर पे चाय पे हमें बुला लेंगे, वैसा नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा मिलता है, मैंने आपको हमेशा समझाया है कि दरिया में से एक लोटा या एक गिलास पानी मिल जाए बहुत हो गया, खत्म, कहानी खत्म। फिर देखिए ये यही टाइम पे फिर एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए निफ्टी की तरह, फिर 2 बजे के बाद टक 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 करके नीचे आ गया बेचारा। हो सकता है ना, उसमें क्या गलत है। एक बार 267 क्रॉस करने दीजिए, देन 326, देन आ सकता है 400, और उसके बाद 469। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, एक बार आप 126 को कवर कर क्रॉस करने दीजिए, फिर 81,049, फिर 81,000 राउंड नंबर सपोर्ट है तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देन 80,951, देन 80,862 आ सकता है दोस्तों। वो भी टूट जाता है देन 781 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम हमारे बहुत अच्छे फेवरेट इंडेक्स में। चलिए इसका एक बार मूवमेंट देख लीजिए। इसमें जिसने भी ट्रेड लिया होगा ना, बहुत मज़ा आ गया होगा। खुला, ऊपर गया, अपने लेवल को नहीं तोड़ पाया, नीचे आया, फिर अपने लेवल से नीचे आया, अपने लेवल को टच किए बिना तो उसको चलता ही नहीं है। फिर देखिए आज उसका लो यहीं पे बना है, फिर क्या ऊपर गया है, ऊपर गया है, देख सकते हो आप दोस्तों। नीचे की साइड में अब क्या ध्यान में रखना है, आप एक बार इसको 12830 क्रॉस करने दीजिए, देन 810, देन 786, 764 एंड 739 आ सकता है। ऊपर की साइड में क्या ध्यान में रखना है, 878 क्रॉस करता है तो सेफर साइड के लिए आप एक बार 910 आ सकता है, देन 951 एंड 991 एंड 13,000 आ सकता है। तो इसका भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब चलते हैं क्रूड में। क्रूड देखिए मैंने यहाँ पे दिया था कि मुझे बेरिश लग रहा है, बट ऊपर तो गया, वो 40-50 पॉइंट्स ऊपर गया। ठीक है, बट रूल होता है कि नेक्स्ट लेवल जब तक क्लोज ना करे तब तक हम स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। बट वो यहीं से वापस मुड़ना शुरू हो गया तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, नीचे की साइड में इसको एक बार 6014 क्रॉस करने दीजिए, 6000 राउंड नंबर है। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो 5992 क्रॉस करने दीजिए, देन 5961, 5941 एंड 5919 आ सकता है। ऊपर की साइड में ये लेवल को एक बार क्रॉस करने दीजिए, 6084, देन 6127, और अगर वो क्रॉस करता है दोस्तों तो उसके लिए आपके लिए नए लेवल है 6151। कल बनाए थे बट इसमें वापस सेव नहीं हुआ है,
कुछ क्वेरी आ रही है इसमें। और अगर 6179 भी क्रॉस करता है देन 6200 आ सकता है दोस्तों। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा, अगर आप नए व्यूअर हो तो हमारे वीकली में RSI का और बॉलिंजर बैंड का वीडियो है, ये देखिए। मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड था, जब यहाँ पे आया तो मुझे लगा था कि भाई ऊपर क्लोज करेगा तो मुझे निकलना पड़ेगा, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा भरोसा था कि RSI ऊपर पहुँच चुका है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो ऊपर अब जाना शुरू करेगा। तो सीधा नीचे आ गया। देखिए यहाँ पे RSI नीचे जा रहा था बट प्राइस ऊपर जा रही थी, समझ में आया? तो वहाँ पे हमें काटना ही चाहिए ट्रेड, ठीक है। तो ये है हमारे क्रूड के लेवल। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी रहे दोस्तों। चलिए फिर चलते हैं एनजी की ओर। एनजी भी मस्त मूवमेंट दे रहा है, देख सकते हो आप दोस्तों। ऊपर की साइड में इसको क्रॉस करने दीजिए 269, देन 271, देन 272 एंड 273 आ सकता है। नीचे की साइड अगर ये तोड़ता है, बट ये तोड़ने में अब उसको दिक्कत आएगी क्योंकि डब्लू पैटर्न बनाया है। तोड़ेगा तो मज़ा आएगा, तो देखेंगे 268 को क्रॉस करता है, देन 267, 266, 264। अगर वो भी टूट जाता है दोस्तों देन 263, और अगर वो भी टूट जाता है देन 262 आ सकता है। तो इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी रहे। फिर चलते हैं बिटकॉइन में। कल मैंने रील डाला था बिटकॉइन का, आप देख सकते हो कि कैसे लेवल काम किए उसमें दोस्तों, बहुत मज़ा आ गया था। बिटकॉइन में हमारे लेवल परफेक्ट काम कर रहे हैं, हर एक जगह पे परफेक्ट काम कर रहे हैं, बट आपको ट्रेड कौन सा लेना है वो आपको पता होना चाहिए। आप अगर आउट ऑफ द मनी में जाते हो तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मैं आप सबको बता दूं कि डेल्टा एक्सचेंज में ऑप्शन भी होता है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर की सेवा करना चाहता हूँ कि जो पैसे गंवाते हैं बाइंग करने में, तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिए, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी अलग अलग एक्सपायरी रहती है, बट हम लोग तो जनरली फ्यूचर करते हैं और ऑप्शन करना है तो वो सेल करते हैं, ठीक है। तो यही लेवल रहेंगे, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको पता चले। कल जो आया था टैरिफ का न्यूज़, फिर उसके बाद आज मॉर्निंग में दूसरा न्यूज़ आया कि इंडियन इकोनॉमी इज़ एन डेड इकोनॉमी है। उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले, जो होगा सो आगे देखा जाएगा। बट जब भी कोई ऐसे न्यूज़ आता है तो मार्केट गैप डाउन खुलता है तो वो उसको ऊपर जाने की हमेशा कोशिश करता है। आपको याद होगा शायद अप्रैल में 1150 पॉइंट गैप डाउन खुला था, ठीक है। तब तुरंत उसने 400-500 पॉइंट रिकवर भी कर लिया था, शायद 600-700 की होगी, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि कल मार्केट कैसा रह सकता है, बुलिश रह सकता है, बेरिश रह सकता है, या रेंज बाउंड मतलब साइडवेज रह सकता है। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया, आप वीडियो में इतने लीन हो चुके हो तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। चलिए, जय हिंद।